नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात सियासत की। हर विधानसभा परिषद की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। एमएलसी चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में है, जो कमोबेश विधानसभा चुनाव के नतीजों जैसे ही है। एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आरजेडी है और जेडीयू विधानसभा की तरह नंबर 3 पर है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर आपको आगे हम दिखाएंगे। बीजेपी में जश्न, जेडीयू के नेता खुश और आरजेडी की बल्ले बल्ले। 24 सीटों के लिए हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियों को खुश होने का मौका दे दिया। हालांकि चुनाव नतीजे एनडीए के पक्ष में है, लेकिन स्थिति एकदम वैसी ही है जैसी स्थिति बिहार विधानसभा में इन राजनीतिक पार्टियों की है। बीजेपी नंबर 1, आरजेडी नंबर 2 और जेडीयू तीसरे नंबर पर है। चुनाव परिणाम की बात करें तो बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी और 7 सीटों पर जीती। जेडीयू ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जिनमें 5 सीटों पर जीत मिली, जबकि एनडीए के तीसरे घटक दल आरएलजेपी ने वैशाली में चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। यानी एनडीए के खाते में 13 सीटें आईं। बात विपक्ष की करें तो राष्ट्रीय जनता दल ने 24 में से 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत मात्र 6 सीटों पर ही मिल सकी, जबकि कई सीटों पर निर्दलियों और बागियों ने दम दिखा दिया। लेकिन जो परिणाम है उस परिणाम से साफ स्पष्ट होता है कि जो एनडीए के पक्ष में है, और एनडीए के पक्ष में हमने जो सीट जीता है वो देख लीजिए, 7 सीटें बीजेपी जीता है, 5 हम जीते हैं और एक लोजपा जो 12 वोट जी। इधर नतीजे आए और उधर सियासत तेज हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एनडीए उम्मीदवारों की जीत पर खुशी जाहिर की है और आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो 23 सीटों पर चुनाव लड़े थे उनका हश्र देख लीजिए। एनडीए की स्थिति जैसे पहले मजबूत थी, जैसे विधानसभा चुनाव में जो स्थिति थी वही स्थिति को एक बार रिपीट हुआ है, पर हम प्रयास करेंगे आगे कि इससे अच्छा रिजल्ट दे सकें। हालांकि विधान परिषद के चुनाव परिणामों ने यह तय कर दिया है कि अब आरजेडी विधान परिषद में मुख्य विपक्षी दल होगा और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बची रहेगी। इसलिए तेजस्वी यादव जी को यह स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ अब तो कुछ सदस्य बढ़ जाने की उम्मीद है राष्ट्रीय जनता दल का, तो वहां तो विधानसभा में अपने नेता बने हुए हैं। विधान परिषद में किसी को मौका देंगे कि नहीं? कुल मिलाकर कहें तो विधान परिषद चुनाव के नतीजों ने सभी पार्टियों को खट्टा मीठा अनुभव दिया। हालांकि बीजेपी और जेडीयू को सीटों का नुकसान हुआ है, तो वहीं आरजेडी का कुनबा बड़ा हुआ है। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से इस परिणाम को देखें तो एनडीए को जीत मिली है, क्योंकि 23 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी महज 6 सीट ही जीत पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब आप एमएलसी चुनाव के नतीजों की बड़ी बातें क्या रही उसे भी हम जान लेते हैं। एनडीए को 13 सीटें हासिल हुई है, यानी कि 24 सीटों पर हुए इस चुनाव में 13 सीटें एनडीए को हासिल हुई हैं। आरजेडी को 6 सीटें हासिल हुई हैं। आरजेडी की सीट बढ़ी है, लेकिन आरजेडी की साख घटी है। आरजेडी के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार की जीत नहीं हुई। जेडीयू आंकड़ों में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। बेगूसराय में भारी उलटफेर देखने को मिला है और कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेता रजनीश कुमार को यहां पर हरा दिया। 4 निर्दलियों ने इस विधान परिषद के चुनाव में जीत दर्ज की है और विधान परिषद में राबड़ी देवी की कुर्सी बच गई है। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी रहेंगी और आरजेडी का अगला दांव काफी हद तक सफल रहा। सारण से निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय ने जीत दर्ज की है। और अब बात दावते इफ्तार की। पटना के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शामिल होकर सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया।
कोरोना काल के बाद पहली बार सियासी हलके में इफ्तार का आयोजन। भव्य व्यवस्था और खास सफेद टोपी पहने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं की मौजूदगी। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के सरकारी आवास पर इफ्तार का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार के कई मंत्री और विधायक भी पहुंचे। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के आवास पे इफ्तार का आयोजन किया गया है, जहां पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हुए हैं। और पिछले 2-3 सालों से कोरोना की वजह से इफ्तार का आयोजन नहीं किया जा रहा था, लेकिन पहली बार कोरोना काल खत्म होने के बाद इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। जमा खान के आवास पर रोजा खोलने वालों के लिए पूरा इंतजाम किया गया था। खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। बड़ी संख्या में लोगों ने रोजा भी खोला। सारे लोग जो आए हैं भाईचारा का संदेश दिए हैं। मैंने भाईचारा का संदेश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये मैंने बिहार को दिखाया है कि ये भाईचारा, रमजान का महीना भाईचारा का संदेश देता है। निश्चित तौर पर यहाँ आने वाले सारे समाज के लोग थे, तमाम पार्टी के लोगों थे, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जाहिर है इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने पहुंचकर भाईचारा और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कहावत है, राजनीति में मुद्दे कभी मरा नहीं करते, समय पड़ने पर कब जिंदा हो जाएं इसका पता नहीं। बुधवार को इसी क्रम में राज्यसभा में न केवल 2002 में हुए गोधरा कांड का जिक्र आया, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर गोधरा ट्रेन कांड को दुर्घटना बताने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। पूरी रिपोर्ट देखिए। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़ा दावा किया। बिना नाम लिए गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि 2002 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने गोधरा कांड में जांच कमेटी बनाकर हादसे को दुर्घटना बताने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा 60 लोगों को जिस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने एक सुप्रीम कोर्ट के चयनित किए हुए जज का जांच आयोग चल रहा है, फिर भी रेलवे एक्ट का उपयोग कर एक कमेटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई, और ऐसा तारण वो कमेटी ने दिया कि वो एक्सीडेंट था, वो षड्यंत्र नहीं था। जिस तारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया। माननीय, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। ये जो कमेटी बनी थी, इसमें अब कोई राय नहीं हो रही है। सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है, वो 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, वो श्री ब्रजलाल जी कहना चाहते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने क्रिमिनल प्रोसीजर बिल पर चर्चा के दौरान गोधरा कांड का जिक्र किया और उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव द्वारा इस मामले की जांच के लिए बनाए गए यूसी बनर्जी कमीशन पर सवाल किया। उसके बाद एक रेल मंत्री हुए 2004 में जा रही है, प्लीज ऑलरेडी के थे, उन्होंने यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी 2000 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ क्या अवसर दूंगा। अभी वो बोल रहे प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। Nothing will go on record except his speech. इसमें साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया, और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद सदन में हंगामा हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि चाहे वो कश्मीर की घटना हो या गोधरा की या फिर दिल्ली की, हम सभी सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। Look at the vitiation towards the end of the debate. We are passing a legislation. और अगर उस पर प्लीज दरअसल 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन के एक बोगी में आग लगा दी गई थी। इस हादसे में 59 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
दरभंगा में 5 अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक से 50 लाख रुपए लूट लिए। वारदात बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार की है। अपराधियों ने बैंक पर धावा बोला और दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। इसके बाद आराम से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हथियार से लैस अपराधी बैंक में घुसे और हथियार के बल पर लॉकर खुलवाया। अपराधियों ने बैंक में रुपए जमा करने आए एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से भी 7 लाख रुपए लूट लिए। अपराधी 4 से 5 के तादाद में यहाँ पे थे जो हथियार से लैस थे और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। हम लोग टीम गठित करके उनके पलायन की दिशा में भेजे हुए हैं सभी अधिकारियों को और उम्मीद है कि जल्दी इसका बाढ़ में फायरिंग में थानाध्यक्ष बाल बाल बचे हैं। थानाध्यक्ष राजनंदन पर शराब माफियाओं ने फायरिंग की, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। गुप्त सूचना पर शराब तस्करी को लेकर कार्रवाई को पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें थानाध्यक्ष बाल बाल बच गए। वहीं पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। शराब तस्करों ने एक बार फिर पुलिस पर हमला किया है। अभी हम खड़े हैं बाढ़ थाना में, जहां पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एराकुलम एक्सप्रेस से शराब तस्करी के लिए काफी मात्रा में शराब लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजनंदन अपने दल बल के साथ मौके पर वारदात पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही अपराधियों ने तबातुड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बाल बाल थानाध्यक्ष बचे। आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में बियर और विदेशी शराब भी बरामद हुई है। ये एराकुलम एक्सप्रेस से शराब तस्कर बाढ़ लेकर आ रहे थे। अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ थानाध्यक्ष मौजूद हैं कि कैसे सूचना मिला और कैसे पुलिस कार्रवाई करने गई और कैसे फायरिंग किया गया और क्या घटना हुई पूरे जानते हैं। थाना प्रभारी से कैसे घटना हुआ, क्या कार्रवाई किया गया? ट्रेन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब आने की सूचना मिली थी और उसी सूचना के आलोक में हम लोग छापामारी के लिए गए। सिकंदरा पुल के पास में जब हम लोग घेराबंदी की तो शराब माफिया दूर से ही शराब फेंक करके और भागे हैं और जब आगे खदेड़ा में खड़े हैं तो उसके द्वारा फायरिंग। यानी कि शराब तस्करों पर लगातार बाढ़ थाना का लगाम कारगर साबित हो रहा। शराब माफिया में हड़कंप मची हुई है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। फायरिंग के साथ बम का भी इस्तेमाल किया गया है। बम नहीं फटने से एक बड़ा हादसा टल गया है। हालांकि मौके से 2 जिंदा बम को बरामद किया गया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। गंगा ब्रिज थाना के सहदुल्लापुर गांव की यह घटना है। सीवान में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट की है। आग कैसे लगी ये पता नहीं चल सका है। भागलपुर में चैत्र नवरात्र और रामनवमी को लेकर 5 लाख मिट्टी के दियों से 8000 स्क्वायर फीट में भगवान राम की आकृति बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। भगवान राम की आकृति लाजपत पार्क में बनाई गई। इसके लिए 12 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में 25 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। इससे पहले साल 2020 में मुंबई में 5400 वर्ग फीट में श्री राम की आकृति बनाई गई थी, जिसमें मिट्टी के 2 लाख दियों का इस्तेमाल हुआ था। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं भागलपुर के लाजपत पार्क में भगवान राम की ये तस्वीर उकेरी गई और दियों के जरिए इस तस्वीर को उकेरा गया। 5 लाख दियों से भगवान राम की इस आकृति को रूप दिया गया। So today Bahawalpur has created a massive attempt. 5,08,000 diyas were used to create Lord Shri Ram, and this is the first and amazing achievement done by with the support of Honorable Minister. Okay, I thank you for all the teams what they have done.
चैती छठ के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पटना के गंगा घाटों पर अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं गोपालगंज, जमुई, मुंगेर, जहानाबाद और बाढ़ में भी छठ घाटों पर श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे। कल उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों का ये महापर्व खत्म होगा। दिल्ली में बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव के आवास पर भी चैती छठ पूजा का आयोजन किया गया है। रामकृपाल यादव की पत्नी किरण देवी ने छठ व्रत किया है। रामकृपाल यादव की पत्नी ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही चैती महापर्व छठ का समापन होगा। और पहले अर्घ्य के दौरान पटना के एनआईटी घाट पर थोड़ी अफरा तफरी मची। हालांकि जल्द ही स्थिति को काबू में कर लिया गया। छठ व्रतियों का कहना है कि घाट पर कुछ लड़के मनमानी कर रहे थे, लेकिन मौके पर पुलिसकर्मी कहीं नहीं दिखे। वहीं एसएसपी का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है और सब कुछ सामान्य रहा। पहुंचाया जा रहा था। मेरा बच्चा के 6 साल के बच्चे के गांज दिया गया। इसको 12 साल के है। देखिए का बना दिया। मेरा सुभाष सिंह नाम हुआ। हाँ, पुलिस नहीं था। ऐसी कोई कंप्लेंट आई है और ना ही यहाँ पे कोई भगदड़ हुई है। और यहाँ पे ये क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे पर्याप्त फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया भी गया है। और क्योंकि कोविड के 2 साल के सिटी से एक कंटेनर विदेशी शराब पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 50 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने आगमकुआं थाना क्षेत्र में बाईपास में इस कंटेनर को पकड़ा, जिससे 600 कार्टन शराब बरामद की गई। इस मामले में एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। साथ ही आयुष्मान भारत पखवाड़े की भी शुरुआत की गई है। पटना में 1,500 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार में 1 करोड़ 8 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सुविधा बढ़ाने पर काम कर रही है। के पाटलिपुत्र खेल परिसर जो कंकड़बाग में है उसमें हुआ और 1,500 से अधिक दिव्यांगजन बच्चों का स्वास्थ्य जांच भी वहां हुआ है। और बच्चे और बेहतर कर सके दिव्यांगजन बच्चे, उसके लिए पूरा आज दिन भर वहां उन सभी लोगों का मेगा हेल्थ कैंप लगा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक